नमस्कार आप सभी को कमल नयन हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में। कल मैंने मध्य प्रदेश का वन जिला वन उत्पाद के बारे में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बताया। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप सभी को मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं अपवाह तंत्र के बारे में। क्या मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं अपवाह तंत्र, ये मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं। मध्य प्रदेश की चारों दिशाओं में, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो चारों दिशाओं में प्रभावित होने वाली नदियां हैं, उन नदियों के बारे में हम देख रहे हैं। तो जो पूर्व में प्रभावित होने वाली नदियां हैं, फर्स्ट में सोन नदी है, सेकेंड में जोहिला नदी है, थर्ड महान नदी है। हम उसमें देखेंगे दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ। तो दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ हैं, फर्स्ट में वैनगंगा, फर्स्ट में वैनगंगा, वैनगंगा। दूसरी है पेंच, पेंच नदी। तीसरी है बड़दा, बड़दा नदी। चौथी है प्राणहिता नदी, प्राणहिता नदी। और पांचवी है कान्हन, ये 5 नदियां हैं जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। हम देखेंगे पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी। पश्चिम की ओर प्रभावित कौन कौन सी नदियां होती हैं? पहले नंबर पे हैं, आपने देखी हो, नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। दूसरी है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। चौथी है माही नदी। मध्य प्रदेश की ऐसी 3 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं। हम देखेंगे उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदियां। तो सबसे पहले नंबर पे आती है चंबल नदी। दूसरे नंबर पे है क्षिप्रा नदी। तीसरे नंबर पे है काली सिंध नदी। चौथे पे है पार्वती नदी। चौथे पे कौन सी है? पार्वती नदी है। पांचवें पे सिंध नदी है। पांचवें पे हम देखेंगे तो सिंध नदी है। छठवें पे हम देखेंगे बेतवा है। छठवें पे कौन सी है? बेतवा नदी है। छठवें पे कौन सी है? बेतवा है। सातवें पे हम देखेंगे तो कैन है, कैन नदी है। कौन सी है? कैन है। और आठवें पे हम देखेंगे टॉस नदी। इन नदियों के बारे में मैं मध्य प्रदेश में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आप देखिए, पूरब की तरफ जो नदी बहती है, मध्य प्रदेश क्षेत्र है, उसके मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, उसमें पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली जो नदियां हैं वो सोन नदी है, जोहिला नदी है, महान नदी है। दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली जो नदियां हैं वो वैनगंगा है, पेंच है, वर्धा है, प्राणहिता नदी है, कान्हन नदी है,
ये सभी दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी हैं। मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली। पूछा जाता है कभी कभी मध्य प्रदेश MPPSC में या मध्य प्रदेश की पुलिस एग्ज़ाम में या MP सेट में या नेट में कि मध्य प्रदेश की जो ऐसी कौन सी नदी है जो उल्टी धारा बहती है। उल्टी धारा का मतलब पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ऐसी कौन कौन सी नदी हैं? तो पहले नंबर पे नर्मदा नदी है, दूसरे पे ताप्ती नदी है, तीसरे पे ये माही नदी है। माही नदी देखेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात होते हुए जाती है ना। और हम देखेंगे उत्तर की ओर, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो चंबल नदी है, क्षिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है, सिंध है, बेतवा नदी है, कैन नदी है, टोंस नदी है। इसमें हम देखेंगे, आप देखेंगे इसमें मध्य प्रदेश की कई नदियों का उद्गम होने के कारण इन नदियों का मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या? मध्य प्रदेश को सही से चल नहीं रहा है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका, नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। हम इसमें देखेंगे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो नदियां हैं वो 5 नदी हैं। पहले नंबर पे जो नदी है वो नर्मदा नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1300। कुल जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे चंबल नदी है, वो 965 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, चंबल नदी की। थर्ड नंबर पे जो नदी है वो सोन नदी है। सोन नदी है, उसकी 750 किलोमीटर 780 किलोमीटर लंबाई है। उसके बाद है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की जो लंबाई है 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी जो है वो उसकी 724 किलोमीटर है। उसके बाद है बेतवा नदी। बेतवा नदी की 590 किलोमीटर लंबाई है। कितनी है? 590 किलोमीटर है। ये जो 5 नदियाँ जो मैंने बताई है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदियों में से 5 नदियाँ हैं। आपको मैं अगले उसमें वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा चंबल नदी से शुरुआत करूंगा, ठीक है? आप लोगों को समझ में आएगा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो और मेरे पढ़ाने का तरीका, आप इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जो स्टूडेंट पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके पास किताब का माध्यम नहीं है, केवल मोबाइल है, कुछ लोग होते हैं जिनके पास किताबें नहीं होती हैं। आज के समय में डिजिटल टाइम समय है, इसमें मोबाइल ज़रूर मिलेगा मगर किताबें भला ही ना मिले। तो जिनके पास मोबाइल है, डाटा है, वो भी पढ़ सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट MPPSC या पुलिस या मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहे हैं वो जाके लाइब्रेरी में ज़रूर विज़िट किया करें। लाइब्रेरी किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी स्कूल की लाइब्रेरी हो, उसमें भी जाके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।